कुंडली में स्थित योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से 4 योगों की बात करते हैं, जिसमें एक सरस्वती योग होता है। इसका सिद्धांत है, यदि बुध बृहस्पति शुक्र लग्न से केंद्र स्थान 1 4 7 10 त्रिकोण 5 9 या द्वितीय स्थान में हो और बृहस्पति स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में बलवान हो तो सरस्वती योग बनता है। इस प्रकार के योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, काव्य अलंकार को जानने वाला, लेखन कार्य में निपुण, शास्त्रार्थ में पारंगत, पूर्ण पंडित होता है, अति धनी एवं इसकी चारों तरफ कीर्ति और यश फैलता है। यह अत्यंत भाग्यवान और राजाओं के द्वारा सम्मानित होता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान होते हैं एवं दूसरों को समझाने में, विद्या देने में अत्यंत माहिर होते हैं। ऐसे लोगों को समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता है, पूजित करता है और यह राजाओं द्वारा भी सम्मान प्राप्त करते हैं। अगला योग है श्रीकंठ योग। श्रीकंठ योग भगवान शंकर जी के लिए कहा गया है। ये शिव योग भी इसे कहते हैं। यदि लग्न का स्वामी सूर्य और चंद्रमा अपनी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों तो श्रीकंठ योग बनता है। इस प्रकार का जातक भगवान शंकर जी की सेवा में रत रहता है। उनके विविध एवं विभिन्न प्रकार के धर्मानुष्ठान करके भगवान शंकर को विशेष प्रिय होता है। इसकी भगवान शंकर के समान समाधि लगती है, ध्यान करने वाला होता है और शंकर जी की आराधना से ये तेजस्वी होता है और प्रत्येक व्यक्ति का भला करने वाला और व्यक्तियों की रक्षा करने वाला, उनके कार्यों में, पर कार्यों में सदैव तत्पर रहता है। इस योग को बहुत अच्छा योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अपने आप में सफल होता है। अगला योग है श्रीनाथ योग। श्रीनाथ योग को भगवान विष्णु का योग भी कहते हैं। इसका सिद्धांत है, यदि बुध, शुक्र और भाग्य स्थान का स्वामी यह तीनों ग्रह उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो श्रीनाथ योग होता है। इस प्रकार के जातक सरस वचन बोलने वाले, अत्यंत लक्ष्मीवान, भगवान नारायण के चिन्हों से अलंकृत, जैसे शंख है, चक्र है, गदा इत्यादि के चिन्ह इनके शरीर में स्थित रहते हैं। यह भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का संकीर्तन करना, जाप करना, ध्यान करना, जगह जगह भगवान के नाम की अलख जगाने का काम ये लोग करते हैं। धार्मिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि इनके दर्शन मात्र से ही लोगों को बहुत लाभ और सुख की अनुभूति होती है। ऐसे लोग परोपकार करने में सदा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब तक कोई परोपकार का कार्य नहीं कर लेते तब तक इनके लिए अपने आप में सुख की अनुभूति या शांति की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरे लोग इनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, राजाओं से यह पूजित होते हैं, लेकिन इनको किसी प्रकार के अपने कार्य का कोई घमंड नहीं होता, कोई अभिमान नहीं होता है और ये हमेशा परोपकार के कार्यों में लिप्त रहने में ही अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। अगला योग है बिरंची योग। बिरंची योग माने ब्रह्मा जी का योग इसे माना जाता है। इस योग का सिद्धांत है, यदि पंचम का स्वामी बृहस्पति और शनि, पंचम का स्वामी
बृहस्पति और शनि, यह तीनों उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो विरिंची योग होता है। इस प्रकार के जातक वैदिक धर्माचार्य, ब्रह्म ज्ञान परायण, ब्रह्म को जानने वाले, सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले, वेदोक्त मार्ग से कभी विचलित न होने वाले होते हैं। इस प्रकार के जातक ब्रह्म तेज से परिपूर्ण, दीर्घायु, जितेंद्रीय होते हैं। इनको सदैव राजा एवं राज्य कर्मचारी सम्मानित करते रहते हैं। अधिकांशतः ऐसे योग वालों को देखा गया है कि इनको राज्य द्वारा सम्मानित होते हैं और इनके लिए राज्य में किसी न किसी पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है, जिसमें ये सदैव राज्य में अपना एक विशेष स्थान करके अपनी अच्छी नीतियों के कारण राजनीति को सफल करने में सहायक होते हैं। हमारे इन योगों को बतलाने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो भी दर्शक गण हैं, पाठक गण हैं, हमारे इन सिद्धांतों को देखकर, समझकर अपनी स्वयं की कुंडली, अपने मिलने वालों की कुंडली, अपने परिवार के समस्त व्यक्तियों की कुंडली को ये भली भांति समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी तक हमने समस्त शुभ योगों के बारे में विचार किया है, चर्चा की है। अगली चर्चाओं में हम कुंडली के जो अन्य योग बनते हैं, जिनके कारण जातकों को नुकसान होता है, लाभ नहीं होता है, उन योगों का भी वर्णन करेंगे और जिनकी जो समस्याएं होती हैं उनके निदान के बारे में भी बतलाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, आपको देखने से, इसको शेयर करने से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। अगले वीडियोज़ में हम ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में भी जानकारी आप लोगों को देंगे, ताकि जो पाठकगण हमारे ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हैं, ज्योतिष की जानकारी रखते हैं या जानकारी चाहते हैं, उनके लिए अत्यंत लाभ मिलेगा। हमारे इस वीडियो के द्वारा आप लोग ज्योतिष सीख सकेंगे। अगले समय में हम अपना मोबाइल नंबर भी डलवाएंगे और एक समय ऐसा रखेंगे जिसमें हमारे जातक, हमारे दर्शक, हमको देखने वाले, सुनने वाले लोग अपनी शंकाओं का समाधान भी हमसे पूछ सकें और किसी प्रकार के मुहूर्तों की जानकारी भी हमारे इन वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद।